बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव किसे कहते हैं? सतगुरु परमात्मा को कहते हैं, और मेरा परमात्मा के सिवा कोई गुरु है ही नहीं, इसलिए मैं उस परमात्मा का ही नाम लेती हूँ, सतगुरु। मैंने डायरेक्ट परमात्मा को ही गुरु बनाया, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा को गुरु भी नहीं बनाया जाता। पहले थोड़ा बाहर का ज्ञान भी चाहिए सीखने के लिए, पर गुरु बनाना तो जरूरी नहीं है ना। ज्ञान तो किताबों में भी है, ध्यान लगाना गीता में भी बताया गया है कैसे ध्यान लगाना है। ज्ञान ही तो गुरु है। वो ज्ञान मैंने गीता से भी सीखा है, वो ज्ञान मैंने यूट्यूब चैनलों में जो वीडियो आती हैं महापुरुषों की, उनमें से भी सीखा है। लेकिन मैंने वैसा शरीरधारी कोई गुरु नहीं बनाया। तो बाहर का ज्ञान साधना करने तक ही है। जब साधना पार लगती है, उसे पार सतगुरु लगाते हैं, बाहर का गुरु नहीं लगाता। जब दर्शन होते हैं परमात्मा के, वो ही गुरु पार उतारता है, फिर हमें वही ज्ञान देता है। जो ज्ञान मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्ञान अगर जो किताबों में से मिलता या किसी और गुरु में से मिलता, तो अब तक तो ये ज्ञान आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं तो उन किताबों से हट के ज्ञान बता रही हूँ ना आपको। पूरा कलयुग बीत गया, किसी ने कोई ये बता पाया कि हनुमान कौन है? किताबें बता पाई हनुमान कौन है? बाहर के गुरु बता पाए हनुमान कौन है? किसने बताया मुझे हनुमान कौन है? परमात्मा ने, सतगुरु ने। सच्चा ज्ञान सतगुरु देते हैं। लेकिन जिसके ज्ञान के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनको भी मैं गुरु ही मानती हूँ। इस प्रकृति को भी मैं गुरु ही मानती हूँ। अपने बोध को भी मैं गुरु ही मानती हूँ। जिस किताब ने मुझे कुछ सिखाया, उनको भी मैं गुरु मानती हूँ। गुरु तो हमारे पल पल बदलते रहते हैं, लेकिन सतगुरु कभी नहीं बदलता। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी गुरु माँ होती है, फिर बाप होता है, फिर जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, टीचर उसके गुरु होते हैं। फिर कोई काम सीखता है, फिर गुरु वो सिखाने वाला हो जाता है। ऐसे गुरु बनते चले जाते हैं, इसके बहुत गुरु बनते हैं। लेकिन अध्यात्म को सिखाने वाला गुरु सिर्फ परमात्मा होता है, सतगुरु। सत क्या है? परमात्मा।
सत्य क्या है? सनातन, शाश्वत, सदा से रहने वाला वो परमात्मा, वही सतगुरु है, वही सच्चा ज्ञान देता है। अश्वत्थामा क्यों नहीं बताया किसी ने? अगर जो बाहर का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान पढ़ने से आता या वेदों का ज्ञान पढ़ने से होता, या गुरु बनाने से ज्ञान होता, तो अब तक तो सच्चाई सामने आ जानी चाहिए थी। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि परमात्मा तक कोई पहुंचा ही नहीं कलयुग में। सच्चा ज्ञान तो परमात्मा ही देते हैं। इसलिए मेरी बातों को कोई यकीन भी नहीं करता। मैं बताती हूँ कि मैंने परमात्मा को देखा है, मैं परमात्मा से बातें करती हूँ, कोई मेरा यकीन ही नहीं करता। कि घर में रहने वाली हर है, इसने कैसे परमात्मा ले लिया, तो कहीं जाती भी नहीं। सब झूठ समझते हैं। परमात्मा हमेशा एकांत में मिलता है। जब तक एकांत वास नहीं करोगे ना, तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते आप। क्योंकि बुराई फिर छूटती नहीं है। पब्लिक में घुसोगे तो बुराई पल्ले पड़ेगी, चुगली भी सुननी पड़ेगी, चुगली करनी भी पड़ेगी, अच्छे बुरे कर्म भी करने पड़ेंगे। मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि आप ना जाओगे, नहीं जाओगे, कुछ बाहर करोगे तो खाओगे क्या, करना भी पड़ेगा, लेकिन उनमें घुलो मत इतना। ठीक है, किसी ने कुछ पूछ लिया बता दो, नहीं तो उसको ज़्यादा अपने में मत लपेटो। जब उनसे लिपटोगे नहीं तो कोई वो आपसे इतनी बातें भी नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आप करो ही मत। अपना एकांतवास करो। अगर परमात्मा को पाना है तो बाहर उतना ही निकलो जितना जरूरी है। और जब आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी फिर कैसे घूमना? फिर तो आपका घूमना वैसे बंद हो जाएगा, क्योंकि ना तो किसी का ज़्यादा बोलना बर्दाश्त होता है, फिर ना ज़्यादा सुनना बर्दाश्त होता है, क्योंकि उसको एकांत में रहने की आदत हो जाती है। फिर उसको शोरगुल पसंद नहीं आता। तो जहाँ से सच्चा ज्ञान मिले वहाँ जाओ। मैं वीडियो को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हूँ, मुझे पीछे का ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रही थी। बाहर दुख के सिवा कुछ नहीं है, सुख तो परमात्मा में ही है। जितना भी हो सके परमात्मा को पाने की कोशिश करो, उसमें ध्यान लगाओ। वो ये नहीं कहता परमात्मा कि सारा दिन मुझे बैठ के जपते रहो। कहा है कि
एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी सेवा राम की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और आधी घड़ी होती है 12 मिनट की और आधी में पुनियाद 6 मिनट की। 6 मिनट तो आप परमात्मा को याद कर ही सकते हो एकांत में बैठ के। इससे ज्यादा करोगे तो और फायदा मिलेगा, लेकिन 6 मिनट तो निकाल ही लो। आप चुगली करने में भी तो आधा आधा घंटा 1 घंटा खड़े खड़े होके मजे लेते हो, तो परमात्मा के लिए 6 मिनट नहीं निकलते। निकाल के देखो। जब परमात्मा की कुछ कृपा बनेगी आपको, फिर आपका ज्यादा समय परमात्मा में बीतेगा। उसकी कृपा ऐसी ही है, इसीलिए उसे लीलाधारी कहते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि जिस गुरु पे भी, जिस महात्मा पे भी आपको विश्वास हो, उसको ये पूछ के देखना तत्वदर्शी किसे कहते हैं। आज मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आपको बता ही दूं कि तत्वदर्शी किसे कहते हैं। कोई पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगी। मैं तो उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप भी सच्चा ज्ञान पाकर ध्यान लगाओ। जितने आपने दुनिया को भटका के पाप कमाए हैं, उन्हें पुण्य में बदलो। धन कमाया है उससे गरीबों की सहायता करो। तब आपका पाप कम होगा, क्योंकि पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप होता है आत्मा को अधोगति में ले जाना। ये एक शरीर का पाप है अपना, और आपके पास जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, जिसे आप सत्संग कहते हो, वहाँ आपने इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है। उन भीड़ को आपने गुमराह कर रखा है कि ऐसे परमात्मा प्राप्त होंगे, ऐसी तुम्हारी मुक्ति होगी, ऐसे तुम्हारा मोक्ष मिलेगा। तो आप लोगों ने उन्हें गुमराह कर रखा है, क्योंकि तुम खुद भी गुमराह हो। तुम्हें वो ज्ञान ही नहीं है। मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है। तो ये दुनिया तो आपको ही गुरु मान कर कि हमें सही राह दिखाएंगे, आपके भरोसे बैठिए कि हमारा उद्धार होगा, लेकिन आपके पास इनके उद्धार की चाबी है ही नहीं, परमात्मा रूपी। तब इनके ताले कैसे खोलोगे तुम? इनकी आत्मा जो इनके शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, उनके ताले कैसे खोलोगे? जो ये जीवन मरण के आवागमन से मिट जाए,
मोक्ष पा जाएं, मुक्ति पा जाएं। आपके पास तो वो चाबी है ही नहीं, तो इनको भटकाने का पाप किसको लगेगा? ये तो हाथ जोड़ के आपके आगे बैठे हैं कि आपसे इनका उद्धार होगा, और उद्धार इनका हुआ नहीं, तो इसका पाप किसको लगेगा? आपको ही लगेगा ना। ये चाबी सिर्फ तत्वदर्शियों के पास होती है, तत्वदर्शी संतों के पास होती है वो चाबी, जो इनके शरीर रूपी पिंजरे को, और पिंजरे में जो कैद आत्मा है उनको आजाद करवा देती है, परमात्मा से मिला देती है। वो चाबी सिर्फ तत्वदर्शी संतों के पास होती है, और तत्वदर्शी संत बनना इतना आसान नहीं होता। शिव का धनुष कोई उठा पाया था? कितने बड़े बड़े योद्धा आए वहां उठाने के लिए, उठा पाया कोई? क्या है धनुष? ध्यान ही तो धनुष है। ये ध्यान हर किसी का नहीं लगता, त्याग पे टिका है, पल पल त्याग करना पड़ता है इसमें। त्याग ही वो दान है, जो आप पैसों को दान समझते हो ना, कि सत्संग में जाओ और दान करो तुम्हारा उद्धार होगा, उस दान से, पैसों वाले दान से तुम्हारा उद्धार नहीं होता। त्याग से उद्धार होता है, और वो त्याग साधना से ही आता है। जब साधना पार उतरती है ना, तो त्याग होते चले जाते हैं हर विषय विकारों के। विषय विकारों को त्यागना इतना आसान नहीं है। तो संत जो बनते हैं ना, त्याग कर करके बनते हैं। जिसने कुछ त्यागा ही नहीं, आप तो धन को पकड़े बैठे हो, आपने क्या त्यागा? आपने तो बाहर का धन भी त्यागा नहीं अभी तक। जो सतगुरु होते हैं, तो गुरु का जो दान होता है ना, वो क्या होता है? त्याग। वासना का त्याग, मन का त्याग, आंखों का त्याग, देखने का बुरा, सुनने का बुरा, देखने का त्याग, बुरा सुनने का त्याग। बुरे कर्मों के द्वारा किसी को ठगने का पाप, वो नहीं करता फिर। ये बुरे कर्म ही तो है जो आप ठग रहे हो, बैठे बैठे अपना बैंक बैलेंस भर रहे हो। हम्म? ये भी तो पाप है। क्या करते हो आप उस पैसों का? बड़े बड़े आश्रम खोलते हो, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में उड़ते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, आलीशान बंगले में रहते हो, आश्रमों में, वहाँ सब सुख सुविधा है। अपनी सुख सुविधा तो देखी, लेकिन उन पैसों से किसी गरीब का भला भी करा? क्या गरीबों के लिए स्कूल नहीं खोल सकते थे? क्या गरीबों के लिए कोई अस्पताल नहीं खोल सकते थे?
फिर आपको दुआ मिलती। दुआ भी ना मिलती तो चलो आपका पैसा कहीं अच्छी जगह तो लगता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो और भीड़ इकट्ठी करनी तो और बड़े बड़े आश्रम खोल दिए। पैसा कमाना है भाई, अपना नाम करना है कि मैंने उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करी, मेरा आश्रम उससे ज़्यादा अच्छा है, चल रहा है, वाई वाई हो रही, तालियां बज रही हैं, तमाशा हो रहा है वहाँ, तालियां बज रही। आपने तो अध्यात्म को तमाशा बना के रख दिया। वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इधर जनता से भी पैसा कमाओगे, उधर उधर अटपटे सवाल पूछ पूछ के अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हो कि हमें इतने लाइक मिलेंगे, इतना कमेंट मिलेगा, इतना शेयर करो, उसमें भी पैसा मिलेगा। जब जितनी पब्लिक कोई जोड़ेगा तो जितनी पब्लिक आपसे जुड़ी होगी कम से कम वो तो आपको लाइक करेंगे ही, तो आपके बैंक में वहाँ से भी पैसा इकट्ठा होगा, जो पब्लिक वहाँ देगी वो अलग। हुँ? जो जो सवाल जवाब करते हो, पूछते हो मजाक में, उनको अच्छा बनाने की वीडियो कोशिश करते कि लोग बहुत शौक से देखेंगे। क्या मतलब है पैसा कमाना? अध्यात्म बिक रहा है। कितनी शर्म की बात है। इसे बेचना बंद करो। ये जो गुरु मंत्र बताया है ना, कि गुरु मंत्र ऐसा होता है कि वो किसी को बताना नहीं है, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा। क्यों बताया गया ऐसा? हुँ? जैसे आप गुरु मंत्र देते हो अपने शिष्यों को, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु ने ये नाम दिया है पर ये बताना नहीं है किसी को, फिर वो नाम चला जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है क्या? ऐसा वो इसलिए है कि अगर एक दूसरे को किसी ने नाम बता दिया तो फिर भीड़ कहाँ इकट्ठी होगी। फिर तो वो एक दूसरे को नाम बता देंगे, वो बता देंगे ऐसा ऐसा कहा गुरु ने, ऐसा ऐसा लेना है, अपना वो घर बैठ के ले लेंगे एक दूसरे को बता के। लेकिन अगर जो किसी ने नहीं बताया तो पब्लिक वो जुड़ती चली जाएगी। ये है उसका कारण नहीं बताने का। मैंने तो अपना कोई आज तक जो भी मंत्र है मेरा, वो मंत्र किसी ने दिया नहीं, मैंने तो देख के ही सुन के ही अपने आप वो मंत्र जागृत करा। सबको बताया मैं ओम नाम का जाप करती हूँ, तब भी मैंने परमात्मा को पा लिया सबको बता के। ओम का जाप कर लो या राम का जाप कर लो, शिव का जाप कर लो, सब एक है, उसी के नाम है। आपने सुना होगा नाम शिवराम, शिवराम नाम सुना है आपने? शिवराम,
तो शिव राम एक ही है वो। और ओम अक्षर ब्रह्म, अक्षरों में ओम है वो। वैसे राम कह लो या ओम कह लो, एक ही बात है। तो इन तीनों में से एक को चुन लो। सांस ऊपर जाए राम, नीचे आए राम, ऊपर जाए राम, नीचे जाए राम, ऊपर जाए शिव, नीचे जाए शिव, ऊपर जाए शिव, नीचे जाए शिव, ऊपर जाए ओम, नीचे जाए ओम, ऊपर जाए ओम, नीचे जाए ओम। सांसों को देखते रहो। ऐसे मैंने किया, सबको बताती हूँ मैं। और सब मेरे बताने का असर देख लो। ज्ञान के द्वारा पता तो चल गया होगा ना, असर है कि नहीं है। क्या मेरा कुछ मीठा? मैंने तो वो पाया ही है। ये अंधविश्वासों में ना पड़ो और ना अंधविश्वास में घेरो इन लोगों को। छुपाने की चीज नहीं होती परमात्मा। परमात्मा का नाम। वो आपके अंदर छुप के इसलिए बैठा है कि कोई उसे आसानी से हासिल ना कर पाए, वरना आप लोग उसे परेशान कर दोगे। क्योंकि इंसान की खोपड़ी को तो देखा ही आपने कितनी तेज है, हैं? जरा सा कोई भी हिंट्स मिल जाओ, जरा सी कोई बात मिल जाओ तो पत्रकारों की लेन देखो कैसे लग जाती है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, यहाँ किया वो किया, परेशान करके रख देते हैं। क्योंकि उन्होंने तो अपनी समाचार बनाने हैं मीडिया का। सबको पैसा कमाना है। किसी को भी उठा के रख दे तो उसी की वीडियो फेमस हो गया। एक के पीछे हजारों मीडिया वाले लग जाते हैं, रिपोर्टर। अब प्रयागराज में देखो, वो लड़की थी बुरी बुरी आंखों वाली, मोनालिसा, उसका क्या हाल करा। जिसे देखो उसी के पीछे, उसका खाना पीना आराम कर दिया। तो जो एक लड़की की आंखों की वजह से, उसकी रंग रूप भी कुछ नहीं था उसका, सिर्फ आंखों की वजह से आपने उसका खाना पीना आराम कर दिया, उसकी माला बेचना आराम करवा दिया। तो जो परमात्मा आपको मिल जाता बाहर, तब उसको कितना परेशान करते आप। इसलिए वो इंसानों के, उसे पता है इंसान कैसा करेगा तेरे साथ, वो छुप के बैठ गया हमारे अंदर। और जानवर तो नहीं कोई परेशान करता किसी को, क्योंकि उन्हें इतना ही चाहिए टाइम पे खाना मिल जाओ, पानी मिल जाए, इससे ज्यादा उन्हें कोई लालसा है ही नहीं। तो आपको तो माया ने घेर रखा है ना, वो भी कभी माया के शिकार थे, लेकिन आज प्रकृति में है, लेकिन उन्हें आज कल का एहसास है कि हमने कल क्या गलती करी। उन्हें कल का एहसास है, इसलिए उन्होंने हर चीजों का त्याग करना शुरू करा। प्रकृति तो खुली है, कितनी वासना में बह रही है मैं।
जब उन्हें संतान की प्राप्ति करनी हो तभी वो संभोग करते हैं। और इंसान को देखो, रात दिन एक कर रखी है। जवान को छोड़ रहे हैं, ना बूढ़ी को छोड़ रहे हैं, ना बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना 5-6 साल की कन्या को छोड़ रहे हैं। कैसा हो गया इंसान ये? तो ऐसे इंसानों से तो परमात्मा भी डरता है। उन सबको प्रकृति में, जितने भी इंसान प्रकृति में गए हैं ना, योनि भुगत रहे हैं जो, उनको पता है ये सब, इसलिए वो आज सुधर गए। लेकिन तुम नहीं सुधर सकते। तुम तुम्हें भी तभी टक्कर लगी जब प्रकृति में ही जाओगे। प्रकृति कितने बच्चों को लेके फिर रही अपने, प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं कितने बच्चों को लेके फिर रही वो। मान लो चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे इतने उड़ने लायक नहीं होते, वो उन्हें चुग्गा भी देगी, दाना पानी सब कुछ देगी, उन्हें उड़ना सिखाएगी, चुगना सिखाएगी। जब वो उड़ने लग जाएंगे ना तो उनका घोंसला तक नहीं बनाती वो। उन्होंने सिखाया है बच्चों ने घोंसला कैसे बनता है, लेकिन जब उन्हें टक्कर लगती है तो बनाना भी सीख जाते हैं। उन्हें छोड़ देती है उनके हाल पे ही, भाई उड़ना आ गया, अब जाओ खाओ पियो मौज करो। फिर वो कुछ दिन बाद दूसरे बच्चों की तैयारी करते हैं, वो पिछलों को भूल जाते हैं। लेकिन इंसान को देखो, हर जानवरों की यही कहानी है, आगे होते गए पिछलों को भूलते गए वो। इंसान ऐसा है जिसने अपने बच्चों को भी पकड़ लिया, आगे बच्चों की शादियां होगी उसका कर्तव्य निमट गया। फिर उसने पोती पोतों को पकड़ लिया, पोती पोते भी जवान हो गए, फिर उन्होंने पड़पोते को पकड़ लिया, पड़पोते भी जवान हो गए, सड़पोतों को भी पकड़ो बैठे बहुत से। वहां तक जाते नहीं है इंसान, मर जाते हैं जाते जाते, लेकिन बहुत से जाते भी हैं, उनको भी पकड़े बैठे। परमात्मा को कोई नहीं पकड़ता, और पकड़ता भी है तो अपने लालच के लिए, माया के लिए। धन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। धन चाहिए, सुख चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए किसी को। परमात्मा को अगर जो पूजा भी करते हो ना, तो कुछ पाने के लिए करते हो पूजा, मांगते हो वहां जाके। कोई कहता मेरे भाई की शादी करवा दे, तेरे ये चढ़ाऊंगी, यहाँ तक बांध बांध के जाते हैं मंदिरों में, मन्नत मांगते हो मंदिरों में जाके, मुझे बच्चा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरी लॉटरी निकल जाए। हैं? स्वार्थ की पूजा है, स्वार्थ की। निस्वार्थ पूजा करो कि तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं में आओगे ना, तब बहुत कुछ पालोगे। जब तुम्हारा मांगना खत्म हो जाता है ना, तो उसका देना शुरू हो जाता है। जिस दिन तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी तो वो बिना मांगे देता है फिर।
और जो तुम्हें थोड़ा बहुत मिल भी जाता है उस पूजा पाठ करने से, तो वो परमात्मा नहीं देता, वो माया देती है, क्योंकि माया की तुम पूजा कर रहे, काल की तुम पूजा कर रहे। किसी भी शरीर रूपी भगवान की पूजा करोगे ना, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो कृष्ण है, राम तो शरीर रूपी नहीं है, वो तो सिर्फ कहानी में दिखाया, वो मैं रामायण में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो जिस भी शरीर रूपी भगवान की पूजा तुम करोगे ना, तो कुछ नहीं पाओगे जब तक निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं करोगे, निराकार ब्रह्म के लिए ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक साधना पूरी नहीं हो सकती आपकी। ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ, वर्तमान में जियो। जो कृष्ण थे, अगर जो आप कृष्ण को परमात्मा मानते हो, तो वो कृष्ण तो निराकार ही तो हो चुके हैं। जब नदियां सागर में मिल गई तो क्या होगी, सागर। उसकी आत्मा परमात्मा मिल गई तो क्या बन गया, वो परमात्मा। वो शरीर में कहाँ है जो तुम शरीर में ढूंढ रहे हो उसे। उसे निराकार ब्रह्म में वो समा गया, तो वो निराकार ही तो बन गया। उस निराकार की तो सबको पूजा करनी है। जिसने भी परमात्मा की प्राप्ति करी, परमात्मा का रूप लिया, अवतार लिया, ये समझ लो, वो परमात्मा में मिल गया। और परमात्मा क्या है, निराकार, निर्गुण। और सगुण क्या है, शरीर वाला, चाहे वो कल की हो। कल की तो परमात्मा ही है, लेकिन वो किसी के शरीर में ही तो प्रकट हुए। तो उस शरीर वाले की भी अगर जो पूजा करोगे मरने के बाद, या पहले उसे परमात्मा ही मानोगे, तो तुम फिर भी कुछ नहीं पा मिलेगा। है तो वो परमात्मा रूपी, क्योंकि परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। साकार में वो इसलिए आता है कि वो निराकार का तो कोई रूप, हाथ पैर आँख मुंह कुछ नहीं है उसका, सिर्फ प्रकाश रूप है। इस प्रकाश रूप में आप कुछ समझा नहीं सकता आगे। तो उसे साकार रूप लेना पड़ता है, इसलिए वो इंसान के अंदर प्रकट होता है। तो वो भी उसी को ही विष्णु कहते हैं, उसी को ही कृष्ण कहते हैं। जितने भी संत महात्मा हुए, वो सब परमात्मा के अवतार हैं।
लेकिन है शरीर वाले। लेकिन जिसकी आराधना आपको करनी है वो निराकार की करनी है। क्योंकि निराकार ब्रह्म जिस साकार रूप में प्रकट हुई है वो उसी का उद्धार कर सकेगी वो, और उसके ज्ञान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। उसके ज्ञान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन जो आगे का ज्ञान है, सही ज्ञान, सत्य का ज्ञान जो देगा वो परमात्मा ही देगा। वो साकार वाला परमात्मा नहीं देगा, वो निराकार परमात्मा देगा ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान होगा, जो तुम्हें जनाएगा कि ये सही है, गलत है, इसका अर्थ क्या है, इसका वो है। वो निराकार ब्रह्म, वो सतगुरु वही होता है फिर। दोनों के एक ही रूप है, लेकिन सत्य सिर्फ निराकार है। वो प्रकट करना है अपने अंदर, साकार वाले को नहीं, निराकार वाले को। तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी आत्मा का। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही। कल को फिर मैं कुछ बताऊंगी आपको। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम, शुभ रात्रि। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।